मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मैंने बहुत समझाई है। बेटे 4-5 साल हो गए दुखी कर रखे थे उस नाम दूसरी औरत के ऊपर, दूसरी औरत फिर बाद में फोन ही नहीं आया जी मेरा, तो सुबह फोन आया मरी हुई खाई। यही दूसरी लेडीज के चक्कर में ज़्यादा रहता था। झगड़ा होया रेले रात नहीं, उसने तो मार का फांसी पे टांग दी, भाज गया घर था। माँ रो रही है क्योंकि अब इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। माँ ने रोते हुए बताया है कि आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन अगली सुबह होते ही दुखद खबर आ गई। परिवार को पता चलते ही वो तुरंत भागी और उसके ससुराल पहुंची तो देखा कि बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। जिसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। मां ने रोते हुए आरोप लगाए हैं कि बेटी के पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से वो बेटी को कई सालों से परेशान करता रहा है और तलाक भी होना था। हालांकि मां ने आरोप लगाए हैं कि उसकी बेटे की हत्या की गई है। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मैंने बहुत समझाई है। बेटे 4-5 साल हो गए दुखी कर रखे थे उस नाम, मैंने खतरे की दरखास्त भी लगाई थी चांदनी बाग थाने में, हमारी सुनाई नहीं हुई। पुलिस जिम्मेवार है इस बात की, मेरी बेटी चली गई, पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया, वकील का रखा, खर्चे का केस का रखा, मार कर रात ना फांसी पर टांग कर भाज गया। और सासू देवर और ससुरा वह भी उसके गेल रही थे। किस बात को लेकर झगड़ा होता है? वर्षा का क्या नाम? उस दूसरी औरत के ऊपर, दूसरी औरत। संडे ना मेरे पास फोन आया था मेरी बेटी का, नुकल लगी माँ एक शोरूम में काम करया करती वर्षा, नुकल लगी माँ जड़ा मैं काम करूँ नहीं ओढ़ ही आएगी, या तो जो से उसके घर आड़े गेल रहा करती मका ओढ़ ही आएगी कहाँ। मैंने कहा तो इसका पता काट ले, मैं इसकी दरखास्त दूँगी। फिर बाद में फोन ही नहीं आया जी मेरा, तो सुबह फोन आया मरी हुई खाई। दामाद का क्या नाम था आपके? अमरजीत है। उन्हें तो उसके उस बात पे फोन झगड़ा होया रेले रात नहीं, उसने तो मार का फांसी पे टांग दी, भाज गया घर था। कुछ भी नहीं था, ना कोई स्टूल था ना खाट थी, इतनी ऊंची जगह थी वहाँ। अब प्रशासन से क्या अपील चाहते हो आप? जी मत नो चाहूँ उसने करड़ी सजा मिले मेरी बेटी के बारे। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं, लड़की है 6-7 साल की, एक लड़का। लड़की केस चलते चलते बच्चा पैदा करवा लिया, एक पानी का गिलास तक नहीं दिया उसने, ना मारता जान देवे था वहाँ तक। ये अमरजीत काम क्या करता है? रिलायंस कंपनी में लग रहा यो, पिए ना रिलायंस कंपनी में, या रिलायंस कंपनी रही हो रहा इसमें पिए ना। मामला है पानीपत जिले के नीमरी गांव का, जहां पर विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन लड़की के परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महिला का नाम वर्षा था। मृतक वर्षा के परिवार ने बताया कि वो पानीपत के काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर के रहने वाले हैं। 8 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी वर्षा की शादी नीमरी गांव में की थी और वर्षा के 2 बच्चे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके पति का अवैध संबंध होने के कारण घर में वर्षा को परेशान किया जाता था, जिसको लेकर उसके पति के द्वारा तलाक का केस भी किया गया था और वर्षा का केस के दौरान एक बच्चा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वर्षा का पति उसे तलाक के लिए परेशान करता था। वर्षा के परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्षा के पति ने ही उसे फांसी के फंदे पर लटकाया है, क्योंकि जब वर्षा के घर वालों का फोन आया तो उस समय वर्षा के ससुराल पक्ष में कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं था। हमारे पास तो सुबह 7 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर मेरे साले का फ़ोन आया मेरे पास कि एक बार वहाँ पे नीमरी जाना, कुछ गड़बड़ होगी वहाँ। मैं चलूँगा। जब वहाँ पे हम सुबह गए तो मेरी साड़ी लटकी हुई मिली, ना उसके घर वाला था वहाँ पे ना कोई था। लड़की से पूछा उसकी कि तेरे पापा की रात को तो घर पर ही थे, लेकिन अब नहीं है। फिर उसके घर वाले बोल रहे कि ड्यूटी जा रहा, ड्यूटी से। फिर वहाँ पे पुलिस कार्रवाई हुई, पर्चा दर्ज होया, देखो एम्बुलेंस में यहाँ पे आई पोस्टमार्टम के लिए। अब कार्रवाई होगी। ऐसा कह जी उसके घर वाले ने मेरी 3-4 साल से दुखी कर रहा था, केस भी हो रहा था। पहले भी खतरे की 2 बार दरखास्त लगाई चांदनी बाग थाने में, वहाँ पे भी पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। किस बात को लेकर दुखी करता है? यही दूसरी लेडीज के चक्कर में ज़्यादा रहता था,
उसके चक्कर में ये काम पे भी जाती थी, बोली चल मैं अपने बच्चे पाल लूँगी, तू कहीं पे भी रहो। सुबह अपना बच्चों को छोड़ के काम पे आती थी, शाम को अपना ड्यूटी करके जाती थी। यहीं पे लाल बाती शोरूम पे लगी हुई थी। क्या नाम था? वर्षा नाम था जी। किस हालत में मिली आपको, आप गए थे वहाँ पे? जब हम गए सर, वो फंदे में टंगी हुई थी, इस हिसाब से टंग रही थी कि जैसे किसी ने टांग रखी हो, क्योंकि वहाँ पे कोई खाट पे फांसी आती ही नहीं। पहली तो बात, इतनी ऊंची जगह थी। तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की सर कावड़ी की थी, लक्ष्मी कॉलोनी की। 8-9 साल हो गए सर शादी हुए को। बच्चे 2 है, एक लड़का है एक लड़की है। केस कर रखा था हमने तलाक का, तलाक होते होते एक लड़का भी पैदा होया उसके। केस कर रखा था, वहीं पे रख रहा था, उसको भी नहीं छोड़ता था। हाँ वहीं पे रखता था। तलाक कौन मांग रहा था? लड़का मांग रहा था सर। क्या लड़का वजह थी तलाक? पता नहीं सर, ये तो बस वही अवैध संबंधों के अवैध संबंध थे सर, दूसरी उसके उसमें ज़्यादा था। फिलहाल तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।